Assalamu alaikum students. This is lecture number 23 of psychology, 11th psychology, lesson number 5, sensory, attentional and perceptual processes. In this lecture, we will discuss about another important topic, auditory sensation. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 5 लेसन नंबर 5 है, लेक्चर नंबर 23 11th साइकोलॉजी। और बेटा जो आज हमारा टॉपिक है वो है ऑडिटरी सेंसेशन। हमने ऑलरेडी ऑडिटरी सेंसेशन डिस्कस किया, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर डिस्कस किया, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे साउंड होता क्या है। पिछले लेक्चर में भी हमने बोला था साउंड जो है, साउंड इज जनरेटेड एज ए रिजल्ट फ्रॉम प्रेशर वेरिएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। साउंड तब जनरेट होता है जब हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेशर वेरिएशन होती है। ठीक है बेटा, साउंड इज ए स्टिमुलस इन टर्म्स ऑफ वेव्स। साउंड जो है बेटा ये स्टिमुलस है, मगर किस में? इन टर्म्स ऑफ वेव्स। मतलब वी कैन परसीव साउंड इन टर्म्स ऑफ वेव्स। वेव हम किसे बोलते हैं? वेव मीन्स एनी फिजिकल मूवमेंट डिस्टर्ब्स द सराउंडिंग मीडियम। कोई भी ऐसी मूवमेंट जो हमारे सराउंडिंग मीडियम को डिस्टर्ब करती है, जैसे ईयर को, एंड पुशेस एयर मॉलिक्यूल्स बैक एंड फोर्थ, और एयर मॉलिक्यूल्स को पुश करती है आगे या पीछे, आगे या पीछे। साउंड इज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स। साउंड ट्रेवल होता है किस फॉर्म में बेटा? साउंड वेव्स दैट स्ट्राइक्स आवर ईयर, जो हमारे ईयर्स तक पहुंचते हैं, विच इनिशिएट्स ए सेट ऑफ मैकेनिकल प्रेशर, जो क्या काम करते हैं? हमारे ईयर ड्रम पे एक्सर्ट करते हैं मैकेनिकल प्रेशर। चेंजेस दैट ट्रिगर्स ऑडिटरी रिसेप्टर्स, और जो हमारा ऑडिटरी रिसेप्टर होता है कहां पे बेटा? ऑर्गन ऑफ कॉर्टिकाई पे, वो एक्टिवेट हो जाता है। दैट हेल्प्स अस इन लिसन, और हम सुन पाते हैं। The sound waves vary in amplitude and in their frequency. Sound waves vary होती है, एक तो बेटा एम्पलीट्यूड पे, दूसरा फ्रीक्वेंसी पे। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है? इट इज ए जनरल मेजर ऑफ स्टिमुलस मैग्नीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब होता है बेटा कितना साउंड, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ साउंड रिक्वायर्ड बाय आवर ईयर टू एक्टिवेट इट्स रिसेप्टर्स। ठीक है बेटा, हमारे ईयर को कितना साउंड चाहिए ताकि ईयर के रिसेप्टर्स क्या हो जाए बेटा? एक्टिवेट हो जाए। ठीक है बेटा, हमने उस दिन कहा था 20 to 20,000। ठीक है बेटा, इट इज एन अमाउंट ऑफ चेंज इन प्रेशर। यही हमें बोलता है कितना प्रेशर चेंज हुआ, कहां बेटा? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। दैट इज द एक्सटेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द पोजिशन ऑफ रेस्ट। रेस्ट से मॉलिक्यूल्स ने कितनी मूवमेंट की। The amplitude of a sound wave is represented as the distance of the crest or trough from its mean position। ठीक है बेटा, मीन पोजीशन से बेटा ये जो मॉलिक्यूल्स है इन्होंने कितनी पोजीशन दिखाई, इन्होंने कितनी डिस्टेंस दिखाई। जैसे यहां अगर मॉलिक्यूल्स थे, क्रेस्ट तक कितना हुआ, ट्रफ तक कितना हुआ, क्रेस्ट तक कितना हुआ, ट्रफ तक कितना हुआ। इसी मूवमेंट को हम बेटा क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ठीक है बेटा, लाउडनेस ऑफ साउंड। ठीक है बेटा, या साउंड कितना लाउड होगा, कितना स्लो होगा। ठीक है बेटा, तो ये हम बाकी कल वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 24 ऑफ साइकोलॉजी, 11th साइकोलॉजी, लेसन नंबर 5, सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। In this lecture we will further discuss about auditory sensation। तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 24 है 11th साइकोलॉजी में। लेसन नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं सेंसरी, अटेंशनल एंड परसेप्चुअल प्रोसेसेस। आज हमारा टॉपिक है बेटा ऑडिटरी सेंसेशन। और ऑडिटरी सेंसेशन में पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एम्पलीट्यूड क्या होता है, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं साउंड एज ए स्टिमुलस। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे इसमें वेवलेंथ। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स। वेवलेंथ का मतलब है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट्स। ठीक है बेटा, अगर आपको याद होगा हमने सुबह बोला था ऐसे। ठीक है बेटा, तो ये क्रेस्ट और ये क्रेस्ट, इन दोनों के दरमियान कितनी डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। साउंड वेव्स आर फॉर
Sound waves are formed due to alternative compression and decompression. Sound waves कैसे बनती है? Compression, decompression, compression, decompression. कंप्रेस होना, डिप्रेस होना, कंप्रेस होना, डिप्रेस होना, ठीक है बेटा, ऑफ एयर मॉलिक्यूल। जब एयर मॉलिक्यूल्स कंप्रेस होते हैं या डिप्रेस होते हैं, कंप्रेस होते हैं या डिप्रेस होते हैं, उसी से बेटा बनती है साउंड वेव्स। उसके बाद बेटा साउंड वेव्स और डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव्स को हम मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी में। अगर आपको याद होगा हमने कहा था 20 to 20,000 हर्ट्ज तक हमारा कान सुन सकता है। ये क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज। Sound waves are described in terms of their frequency, which is measured in terms of cycles per second. Frequency हम किसे बोलते हैं? Number of oscillations per second, या measured किस में करते हैं? Cycles per second। और frequency का SI यूनिट क्या है बेटा? Hertz। मतलब frequency को हम किस में मेजर करते हैं? Hertz में। Frequency and wavelength have an inverse relationship। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की क्या है बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब अगर एक ज्यादा होगा कम होगा, दूसरा कम होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वेवलेंथ कम होगी, अगर वेवलेंथ ज्यादा है फ्रीक्वेंसी कम होगी। When the wavelength increases, frequency decreases, and when the wavelength decreases, frequency increases। ठीक है बेटा। उसके बाद हम कहते हैं एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी बोथ आर द फिजिकल डायमेंशंस ऑफ साउंड। ये दोनों क्या है बेटा? फिजिकल डायमेंशंस ऑफ साउंड। कौन कौन बेटा? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी। अब हमें पढ़ने हैं साइकोलॉजिकल डायमेंशंस ऑफ साउंड। उसमें लाउडनेस, ठीक है बेटा, लाउडनेस ऑफ साउंड, पिच ऑफ साउंड, वो हमें इसमें पढ़ने हैं। ठीक है बेटा, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।